जय सिया राम। राजा जनक द्वारा बंजर सूखी धरती पर बरसना, हल चलाना, राज्य में खुशी की लहर दौड़ना। कथाकार किसी गहरे भेद की तरफ इशारा कर रहा है। मनुष्य के जीवन में जैसे ही प्रकाश की किरण उतरती है, सत्य से नाता जुड़ते ही मन की बंजर धरती पर कली खिलने से, सूखी बंजर धरती पर बिजली कौंदने से, बादलों का बरसना, तो भीतर वाला बीज अंकुरित हो जाता है। जब बीज अंकुरित होगा, ये राजयोग की विधि है, फिर पत्ते निकलेंगे, कलियां फूल बनेंगी, फूल फल बनेगा। खेतों वाली धरती पर जो होगा सो होगा। ये मन के धरती के लिए सूक्ष्म इशारा है। मन के मान सरोवर से कमल निकलेगा, तभी जीवन सार्थक होगा। ये बेहद का इशारा है। देवी देवता धर्म वाली आत्माओं की बुद्धि में ठहरेगा। बेहद की बुद्धि वालों को समझ आएगा। वैसे भी कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। बुद्धि रूपी बर्तन को ज्ञान रूपी, लक्ष्य रूपी साबुन से रोज रोज धोते रहना है। साफ करते रहने से बात बनेगी। नहीं तो बाकी सभी तो टाइम पास करने के लिए सुनेंगे। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। इशारे देवी देवता धर्म की आत्माओं के लिए होते हैं। ये शास्त्रों में गायन है। जैसे करण को भी श्राप मिला हुआ था कि जब तुम्हें ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम ज्ञान को भूल जाओगे। ये मनुष्य को इशारा दिया गया है करण के माध्यम से। पाताल में जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए तो इशारा हो नहीं सकता। ये धरती लोक वालों के लिए इशारा है। हमें इस बात की भी जागृति रखनी है। मनुष्य को वरदान भी मिला हुआ है और साथ में श्राप भी मिला हुआ है। मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोए हुए, साधु संत संसारिक प्राणियों को जगाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, विस्तार में बताते हैं। आत्मा के लिए भी एक गायन है कि आत्मा कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद में सोते हुए जीवन जी रही है। जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल बजाने पड़ते हैं, उसी तरह आत्मा को जगाने के लिए ढोल बजाने पड़ेंगे, कथाएं सुनानी पड़ेंगी, कीर्तन करने पड़ेंगे, ताकि उद्धार हो सके। शिव परमात्मा कहते हैं, कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि मैं अपनी अर्धांगिनी सती सीता मां धरती के सहयोग से नए धर्म की, सत्य धर्म की, एक धर्म की स्थापना करने हेतु सती का सहयोग लेता हूं। सती सीता, सती पार्वती मेरी ताकत है। ठीक वैसे जैसे सीता धरती के गर्भ से जन्मी, इसी तरह सातों तत्व भी धरती की ही गोद से जन्मते हैं। इस पृथ्वी पर निरंतर आठों शक्तियों का खेल चलता है और आकाश तत्व ने इनको बांधा हुआ है। पूरा विश्व शक्तियां प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। कोई धन की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, कोई जन बल प्राप्त करना चाहता है, कोई तन बल प्राप्त करना चाहता है, कोई आध्यात्मिक का बल प्राप्त करना चाहता है। ओझों को देख लो, शमशान घाट में मुर्दों को खाकर वो अपने बल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तपस्या को बढ़ाना चाहते हैं। समस्त प्राणियों का आधार कौन है, उसको समझना है।
इसके लिए नानक लिखते हैं, आप सत किया सब सत। सभी को कृष्ण करके जानो, शिव करके जानो। एक ही अवतार के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं बाल रूप में, तो भगवान शंकर का कैलाश छोड़कर अपने ही स्वरूप को देखने धरती पर आना, ऐसा कृष्ण लीला में दिखाया गया है। शंकर के गले में भी सांपों की माला दिखाई जाती है और कृष्ण भी सांपों संग खेलते दिखाया गया है। कृष्ण के शरीर का रंग आसमान से मिलता जुलता दिखाया जाता है। शंकर के शरीर का रंग भी आसमान जैसा है। यूं कहना चाहिए, एक राम के दो दो रूप मिले। और राजा दशरथ के बेटे राम को बनवासी सन्यासी वस्त्रों में दिखाया गया है। जोगिया कलर के कपड़ों में स्टूडेंट जीवन दिखाया गया, उनका पुरुषार्थी जीवन दिखाया गया है। राम जी के चित्र के नीचे लिखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा में रहते हुए उत्तम से उत्तम पुरुष, जो पुरुष होने के अर्थ को समझने के लिए जंगल जंगल घूमे, जंगलों में 14 साल बिताए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजमहल के सुख को त्यागा, उस सत्य को जानने के लिए, उन रहस्यों को जानने के लिए वन में रहना स्वीकार किया। लक्ष्य से भरे हुए मन के साथ, लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ। कोई तो लक्ष्य रहा होगा। और फिर जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, 13 साल बाद माता द्वारा परीक्षा ली गई, सोने के हिरण वाली, वो एक परीक्षा थी। उसके चलते ही माता वहां से पलायन कर जाती हैं। रावण के संग लंका में रहना पड़ता है। तो लक्ष्य पूरा करने के लिए लक्ष्मण को महाविद्वान ज्योतिषी रावण के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए 2 बार भेजा। भगवान शिव कृष्ण के रूप में नारायण लीला कर रहे हैं और श्री राम नर के रूप में नर लीला कर रहे हैं। जब उनका कृष्ण का अवतार था तो नारायण लीला चल रही थी। जब अब उनका अगला अवतार राम के रूप में हुआ तो यहाँ नर लीला दिखाई जा रही है। ये कथा को समझने के लिए महत्वपूर्ण इशारा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम आप निरंकारा। पहले वाले राम और चौथे राम की कथा का जोड़ रामायण है, जिसका चारों ओर पसारा है। वह सत्य सीता धरती माँ है और जो आत्मा सभी प्राणियों के शरीरों में वास करती है, उसका वर्णन किया गया है। एक राम दशरथ का बेटा, तो पहले वाला राम, फिर चौथे वाला राम जो निरंकार है। रामलीला इसीलिए पढ़नी, सुननी, धारण करनी महत्वपूर्ण हो जाती है। सीता जी के माध्यम से, राम जी के माध्यम से नर और नारी को जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। ये प्रेरणादायक ग्रंथ है। नर और नारी के कर्मों की व्याख्या की गई है। तो इसे के साथ साथ राजयोग की विधि सीखनी बेहद जरूरी है। तो जीवन बदला के बदला, जीवन में आनंद उतरा के उतरा।